नमस्ते दोस्तों एंड प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इंग्लिश ग्रामर का टेंस। अपन पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यूअस टेंस का परिचय। और यह है कौन सी वीडियो? वीडियो नंबर 14 यानी कि 14 नंबर वीडियो। इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो गए। मजा आ रहा होगा। आप कहोगे सर मजा आ रहा है, तो मैं चाहूंगा आपके साथ साथ आप औरों को भी मजे लेने दो। उनको कब आएंगे? तब ये वीडियो उनके पास पहुंचेगी, आप उनको शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तब मेरे को भी क्या आएंगे? मजे। ओके दोस्तों, तो अब देखिए इतना मजा आएगा इस वीडियो में आपको। आप कहोगे सर कंटिन्यूअस टेंस भी याद हो गए हमारे तो। इतना मजा इंग्लिश पढ़ने में आज तक नहीं आया है। मैंने बताया था मेरा मकसद है जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है उसके डर को भगाना, उसके डर को दूर करना। तो इस अभियान में आप भी मेरा साथ दें। और कैसे दोगे? इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। ओके दोस्तों, अगर कोई नया इसमें कोई फ्रेंड जुड़ा है तो इस वीडियो को अभी क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो आइए अपन पढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए कंटिन्यू, कंटिन्यूअस जो शब्द है ये बना है कंटिन्यू से। कंटिन्यू यानी कि लगातार, यानी कि कार्य क्या होगा? जारी। ओके दोस्तों, तो कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग है ये क्या बताने के लिए किया जाता है? प्रयोग, इसका प्रयोग कैसे वाक्यों को बनाने के लिए या बताने के लिए किया जाएगा? तो ये कार्य को जारी बताने के लिए, यानी कि कार्य भी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, ये बताना है। तो कौन से टेंस का यूज होगा? कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए कार्य को जारी, जारी का मतलब होता है दोस्तों कार्य खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। ओके दोस्तों, तो कार्य को जारी बताने हेतु कौन से टेंस का प्रयोग होता है? कंटिन्यूअस टेंस का। सर बिल्कुल समझ में आ गया, कार्य को जारी बताने के लिए। अब देखिए, अब इसकी देखते हैं अपन पहचान। अपने को ये कैसे पता लगेगा कि कोई भी हिंदी वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं? तो ये अपने को पता लगेगा दोस्तों उस हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको? रहा, रही, रहे। तब देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? रहा, रही, रहे आदि आते हैं, आदि आते हैं। ये लीजिए, कोई भी वाक्य होगा हिंदी का, उसके अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा, रही और रहे। ये तीन वर्ड आपको 100% मिलेंगे दोस्तों, यानी इन तीन में से कोई एक शब्द आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखिए ये हो गई इसकी पहचान। जैसे जैसे देख लेते हैं, जैसे जैसे खा रहा,
पी रहा, नहा रहा, नहा रहा यानी कि स्नान कर रहा, धो रहा, हंस रहा, रो रहा, पढ़ रहा, पढ़ा रहा, सजा रहा, सजाना होता है ना, जैसे हम रूम को सजाते हैं, मकान को सजाते हैं दीपावली पर। मना रहा, जैसे अपना जन्मदिन मना रहा। खेल रहा, पका रहा, इस प्रकार बहुत सारे शब्द है दोस्तों। ओके, ये तो कुछ अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए ये क्या है, ये तो अपन ने एग्जाम्पल ले लिए। जैसे किसी वाक्य के अंत में आपको मिल जाए खा रहा, पी रहा, नहा रहा, धो रहा, हंस रहा, रो रहा। खा रहा हो सकता है खा रही या वे खा रहे। ओके दोस्तों, तो ये किसकी पहचान है? कंटिन्यूअस टेंस की। ओके दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ये मिलेंगे। ये पहचान किस चीज की है? सर ये है कंटिन्यूअस की। ये किसकी पहचान है? कंटिन्यूअस की पहचान है। चलो ये तो इनकी पहचान है। अब देखते हैं अपन प्रेजेंट की क्या पहचान है। प्रेजेंट की पहचान इधर ले लेते हैं, उसके बाद में लेंगे पास्ट की पहचान, इसके बाद में फ्यूचर की पहचान। अब देखिए दोस्तों, रहा, रही, रहे से तो आपको पता पड़ेगा कि ये वाक्य है कंटिन्यूअस टेंस का। ओके दोस्तों, और प्रेजेंट की मैंने आपको पहचान बता रखी है। प्रेजेंट की पहचान है क्या? है, हूं या हैं। अब देखिए, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, या वह खाना खा रही है, या वे खाना खा रहे हैं। ओके दोस्तों, सर मजा आ रहा है। अब देखिए पास्ट की पहचान भी मैंने आपको बता रखी है, था, थी और थे। वह खाना खा रहा था, या मैं खाना खा रहा था, इट मीन्स पास्ट का हो जाएगा। या फिर वह खाना खा रही थी, वे खाना खा रहे थे। ओके दोस्तों, ये पहचान है पास्ट की। और फ्यूचर की मैंने आपको पहचान बताई थी, गा, गी और गे। ओके, वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रही होगी, या वे खाना खा रहे होंगे। ओके दोस्तों, अब आपको ये पहचान हो गई प्रेजेंट की। ये अक्षर है जो है पास्ट की पहचान, और ये अक्षर है फ्यूचर की पहचान। सबसे पहले किसी भी वाक्य में अपन ये पता करते हैं कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, और ये पहचान होती है इन अक्षरों से। ओके दोस्तों, सब बिल्कुल मजा आ रहा है। आप तो बिल्कुल ही जीरो से पढ़ा रहे हो, सरल भाषा में पढ़ा रहे हो और सरल तरीके से पढ़ा रहे हो। अब कंटिन्यूअस की पहचान मैंने क्या बताई आपको? रहा, रही, रहे। यह मैंने ले लिए कुछ एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, अब देखिए
अब अपन देखेंगे कि जो कंटिन्यूअस टेंस है ये कितने हैं, कंटिन्यूअस टेंस कितने हैं। अपन ने देखा था इंडेफिनेट टेंस, तो इंडेफिनेट टेंस कितने थे, 3। इनको साफ कर देता हूं दोस्तों, ये लीजिए। जिस प्रकार इंडेफिनेट टेंस थे 3, सेम उसी प्रकार कंटिन्यूअस टेंस भी कितने होंगे। तब आप कहोगे सर 3, और 3 क्यों होंगे, आपको पता है, क्योंकि सर टेंस होते ही कितने हैं, 3। ओके दोस्तों, तो देखिए अब करते हैं अपन जो एक कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस ये कितने होते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कितने होते हैं दोस्तों, कितने, तो कितने होंगे, 3 होते हैं, 3 होते हैं जो निम्न हैं, क्योंकि टेंस होते ही 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके दोस्तों, देखिए कौन से, नंबर 3 प्रेजेंट, कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये लीजिए, तो कितने होते हैं कंटिन्यूअस टेंस, 3, क्योंकि टेंस होते ही 3 है। टेंस अगर 4 होते तो कंटिन्यूअस टेंस भी क्या होता है, 4। अगर ये 5 होते टेंस तो ये भी 5 होते। टेंस अगर 2 होते तो कंटिन्यूअस टेंस भी 2 होते। दोस्तों समझ रहे हो, और ये मैंने आपकी जो टेंस की पहली वीडियो आई थी उसमें भी बताया था दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में अपन करते हैं, ये तो हो गए 3 टेंस। इसके बाद में कंटिन्यूअस जो टेंस है, ये होते तो 3 है, लेकिन जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें स्ट्रक्चर कितनी होती हैं, ये लीजिए। कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर कितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं दोस्तों। इंडेफिनेट टेंस अपन ने पढ़ा, कितनी स्ट्रक्चर बताई थी, सर अपन ने 8 स्ट्रक्चर पढ़ी थी, 4 प्रेजेंट में, 3 पास्ट में, और 1 फ्यूचर इंडेफिनेट में। और कंटिन्यूअस में कितनी स्ट्रक्चर होती है, 3। ये लीजिए 3 है, 3 है दोस्तों। 3 का मतलब, और कंटिन्यूअस टेंस भी कितने होते हैं, 3, स्ट्रक्चर भी 3 है, तो सभी को कितनी कितनी स्ट्रक्चर मिलेंगी, 1 1 1। यानी जो ये तीनों टेंस है, जब कंटिन्यूअस टेंस में टोटल स्ट्रक्चर कितनी है, 3, तो सभी को कितनी कितनी स्ट्रक्चर मिलेंगी, 1 1। अब उनको अपन कर लेते हैं दोस्तों नोट, तो यहां से इनको कर देते हैं साफ। ये लीजिए, सॉरी, कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स कितनी है, 3 है, जो निम्न है दोस्तों। अब देखिए
नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये लीजिए दोस्तों। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, सभी में आती हैं दोस्तों ये चीजें। ऑब्जेक्ट सभी में मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी मिलेगी और मेन वर्ब कौन सी, बस वो उस चीज का अंतर होता है। बाकी वही कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ओके दोस्तों, वही सीरियल होता है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, इसके बाद में अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी मिलेगी, इज एन आर प्लस फर्स्ट एम वी प्लस कौन सी फॉर्म इसकी, आईएनजी फॉर्म। इसके आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इधर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फर्स्ट टाइम वी प्लस आईएनजी लगाओ इसके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट है सब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों, अपन ने क्या पढ़ा था इंडेफिनेट में, सेल और विल। तो यहां पे होगा सेल बी या फिर विल बी। ओके दोस्तों, प्लस फर्स्ट टाइम वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, ये है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ये किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। और ये किसकी है सर, ये है पास्ट कंटिन्यूअस की, और ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर है दोस्तों। ओके, अब देखिए ना अंतर किस चीज का है। देखो सभी में ये भी सेम है। हाँ सर, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, चौथी आईएनजी फॉर्म है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये भी सेम है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सेम है। ये लीजिए, अंतर किस चीज का है सर, अंतर है केवल हेल्पिंग वर्ब का, इनका अंतर है। ये क्या है, अंतर। मैंने तभी तो बताया था टेंस की परिभाषा कि टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या है, खेल। तो यहां पर तो मेन वर्ब सेम है लेकिन अंतर है हेल्पिंग वर्ब का। सर यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब का ही खेल चल रहा है। ये लीजिए, ये क्या है, अंतर सभी, बस ये अंतर है। ओके दोस्तों, अब आप बताओ आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। आप कहोगे सर बिल्कुल मजा आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया। कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, यानी कि जारी, कार्य को जारी बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहचान में मैंने बताया था हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे, जैसे खाना खा रहा, वो पी रहा, ला रहा, जा रहा, रो रहा, धो रहा। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन ने देखी थी जो जो प्रेजेंट, ये तो पहचान थी कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट की मैंने पहले बता रखी है।